हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, उनकी करेंट फीलिंग्स को हम देख रहे हैं। करेंट फीलिंग्स को हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इमोशंस क्या हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है वो डीपली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें ना हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। सो कैसे हैं आप सब, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका अच्छा कमेंट है या बैड कमेंट है वो आप ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आप अपने जेंडर के अनुसार के हिसाब से, मतलब जेंडर के हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर लेना। क्योंकि मैं थी है ना, ये करूँगी तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो आप अपने जेंडर के हिसाब से चेंज कर लो। अगर मेल हो तो आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो वैसे कर लो, है ना। और फीमेल हो तो मेल के लिए देख रहे हो तो वो तो मैं बोलती ही हूँ, है ना, तो वैसे ही कर लो। ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट में आ रहा है ना कि फिर आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अरे यार, मैं आपके हिसाब से रीडिंग मैं सिर्फ आपके लिए ही करूँगी तो नहीं होगा ना, सबके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हिसाब आपको समझना होगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप इसको देख सकते हैं, नो डाउट। एंड आप सब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करने में इतनी कंजूसी आप लोग करते हो ना, क्या ही कहा जाए। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ओके, यहाँ है 7 ऑफ wands। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands। ओके, यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ wands। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ swords। ओके, सो अगला कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। गुड, अगला कार्ड देख लेते हैं कि क्या है। अगला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। ओके, डन। सो साइन बताती हूँ। तो साइन साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है मेरे पास। ठीक है, तो ये साइन अवेलेबल है मेरे पास। ये साइन एनर्जी, ये सारी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में ना, कि आपके पर्सन जो है ना, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कि अनएक्सपेक्टेड वे में है। अनएक्सपेक्टेड, आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत परेशान। आफ्टर ब्रेकअप आपके पर्सन की नींद चैन उड़ा हुआ है। बहुत परेशान है ये पर्सन, मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये पर्सन रोते भी हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि ये पर्सन को आपकी याद आती है और इनके आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगते हैं। ये पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी टाइम से आपसे बातचीत नहीं हुई, जिसका फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अनबैलेंस्ड सी हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि संभालने की चाहत है लेकिन चीज़ें संभल नहीं रही है ना। होता है कि मन करता है कि मैं इस चीज़ को संभाल लूँ, इस चीज़ को कर लूँ, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि आपके रिश्ते में ना आपको बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। समझ नहीं आता कभी कभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की हालत अभी गंभीर है। इस पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। रात में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हो सकता है कि नींद में चलने की आदत भी हो गई हो, या नींद में बड़बड़ आने की आदत इस पर्सन की हो गई हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
देखो क्या है ना कि ये पर्सन ना बहुत गंभीर तरीके से परेशान चल रहे हैं, अपनी करंट सिचुएशन में भी परेशान है, जैसे इनका जॉब करियर जो भी है, अपनी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है इनकी, ठीक है। तो हर तरीके से परेशानी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और ये पर्सन परेशान 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 चल रहे हैं। काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन के मन में ना आपको लेकर के ना 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी एकदम एकदम इतना ज़्यादा, मतलब इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, आपसे दूर करके रखा था, आपसे दूरी बना के रखी थी। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये दूरी इतनी आसान नहीं है, ये दूरी बनाना बहुत गलत है, ठीक है, बहुत बहुत गलत है। तो ये दूरी जो नहीं बन रही है ना, इस वजह से एक अलग टाइप का फ्रस्ट्रेशन है, एक अलग नेक्स्ट लेवल का फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। जस्ट ओके, लाइट कट गई, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके साथ एक बहुत ही हाई लेवल का वाइब्रेशन यहाँ पे फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, आपके पर्सन के अंदर वो वाइब, वो एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन का अधूरापन, ये पर्सन का खालीपन ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया, इस पर्सन ने आपसे जानबूझ के डिस्टेंस बनाया, इस पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाया है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि डिस्टेंस यहाँ पे बनाया गया है और ये पर्सन आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये घुटन सी महसूस करते हुए आपके पर्सन जब दिख रहा है ना, तो इनको खुद को समझ में आ रहा है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन की वाइब, आपके पर्सन की एकदम जैसे होता है ना कि जैसे कि माइंड में एक ही चीज़ चलता है कि भाई मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कैसे जो है समझ सकता हूँ। ये पर्सन के मन में बार बार आ रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे, आखिर कैसे जो है ना अपने आप को मैं समझा सकता हूँ या समझ सकता हूँ। सो आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो बार बार यही कहता है कि ये नहीं तो ये कैसे, ये नहीं तो ये कैसे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मतलब दिखाई दे रही है कि जो कि डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन के मन में एक होता है ना जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक होता है ना कि जैसे टेंशन में आ जाना, टेंशन वाली चीज़ आ जाना, टेंशन में ये पर्सन रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यस आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, ये कह रहा है कि भाई सेक्रीफाइस कर ले, ठीक है, लेकिन उसके तरफ आगे बढ़, सेक्रीफाइस कर ले लेकिन आगे बढ़, क्योंकि आपके पर्सन अपने काफ़ी टाइम तक अपने आप के साथ सेक्रीफाइसेस करते आए हैं। बचपन में भी इस पर्सन ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, या अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, मदर के साथ, फादर के साथ, भाई बहन, बहुत सारी चीज़ों के साथ ना इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया होगा। यहाँ तक कि अपने ऑफिस कलीग, अपने जॉब, अपने करियर में भी परेशानी आने पे इस पर्सन ने समय के साथ अपने आप को बदला है। तो कहते हैं ना कि इस पर्सन को आदत हो गई है, ठीक है ना, इस पर्सन को आदत हो गई है कि अपने आप को चेंज करना है, तो थोड़ी सी चीज़ें समझनी होंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इस बात को काफ़ी ज़्यादा एग्री करते हैं कि अपने रिश्ते को या अपने आप को बचाना है, तो सबसे पहले अपने आप को बचाओ, ठीक है, फिर ये रिश्ता बचेगा। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, डेली बातें करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पर्सन ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि किसका सहारा लें, है ना। होता है ना कि हम कभी कभी बेसहारा से महसूस होने लगते हैं, हमें लगता है कि यार अब हम बेसहारा हो गए, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है, अब हमें कोई जानने वाला नहीं है। तो बेसहारा सी एनर्जी जो है ना मुझे आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो बेसहारा वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, मतलब सहारा इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। मैं एक और कैंडल जलाऊँ क्या, क्योंकि ना अंधेरा हो गया है ना। सो ये पर्सन के अंदर ये फील हो रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं, मतलब बेसहारा से जो है ना ये पर्सन को जो फील हो रहा है ना, वो ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि इनको वो फील हो, ठीक है।
तो ये पर्सन चाहते हैं कि इनको जो है ना वो सहारा फील होना चाहिए, ठीक है, इनको वो सहारा मिलना चाहिए, इनको जो है ना वो सहारा मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत तो है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ जो रहते हैं या इनके पेरेंट्स हो या इनका कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, उस पर्सन को जेलसी बड़ी होती है जब ये पर्सन खुश होते हैं, ठीक है, इस पर्सन की खुशी दूसरों से बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन खुश रहना जानते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जब ये पर्सन खुश होते हैं तब कोई ना कोई कांड ऐसा कर देता है जिसकी वजह से आपके पर्सन मायूस हो जाते हैं और ये सारा जो गुस्सा है वो आपके ऊपर थोप डालते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मैं तड़पता हुआ, बहुत तरसता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे अपने अपने आप के लिए पर्सन को लड़ाई करनी पड़ रही है भाई, अपने आप के लिए लड़ाई करनी पड़ी, जैसे अपने चीज़ों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कि अपने आप के लिए जो इंसान लड़ रहा है, समझ सकते हो ना उसकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बात करना चाह रहे हैं आपसे, बातें ज़रूरी हैं, यहाँ पे बातें ज़रूरी हैं, लग रहा है जैसे कि बातें होंगी तो बहुत कुछ हो सकता है, क्लैरिटी आ सकती है, क्योंकि इस तरीके से तो आप दोनों लड़ते रह जाओगे, इस तरीके से तो आप दोनों के बीच में फ़ाइट कभी ख़त्म ही नहीं होगी, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चले जाओगे, एकदम टोटली चले जाओगे और उसका कोई रास्ता फाइनली आपको नज़र नहीं आएगा जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये रिश्ता तोड़ना नहीं है, ये पर्सन को ना रिश्ता तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पर्सन को रिश्ता जोड़ना है, ये पर्सन को आपके साथ आना है, ये पर्सन को आपके साथ अपने रिश्ते को ना कामयाब करना है। तो इसके लिए इनको संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपके पर्सन संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन सोच भी रहे हैं कि यार मैं इसके साथ ये करूँ तो वो सही होगा क्या, इसके साथ वो करूँ तो सही होगा क्या, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जा तो रहा हूँ बट क्या मैं सही कर रहा हूँ। ये पर्सन के अंदर ये भी वाली भी फीलिंग्स हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ ना, कहीं मुझे कोई गलत तो नहीं समझेगा ना, मेरी फैमिली वाले हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, मुझे गलत तो नहीं समझेगा ना। ये पर्सन के अंदर मेन ये है कि इनको गलत ना समझा जाए, ठीक है। चीज़ों को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बट यस मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ये तो हो रहा है ना कि भाई चलो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई लाइफ में चीज़ें आ रही हैं। एक होता है ना जैसे कि लाइफ को अब जो है ना समझने लगे हैं सही तरीके से आपके पर्सन, अब सही तरीके से सही वे में आपके पर्सन समझने लगे हैं। पहले इस पर्सन को समझ में नहीं आता था, ठीक है, रिश्ते को बहुत लाइटली लेते थे, इनको लगता था कि काम के ऊपर फोकस करो, जॉब के ऊपर फोकस करो, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करो, वहीं आपके ऊपर फोकस करने के वक्त इस पर्सन को सोचना पड़ता था। तो अब दिख रहा है कि नहीं, अब जो है ना यहाँ पे भी इनकी सोच बदली है, अब लग रहा है कि जैसे कि नहीं, अब आपके बारे में भी सोचना बनता है भाई, क्योंकि आपका हक है ना, आपका तो हक है ना, पूरी तरीके से आपका हक है। आपके बारे में ये पर्सन नहीं सोचेंगे तो फिर किसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत परेशान चल रहे हैं और इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे इतना भी ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना चाहिए, इतना भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं चीज़ों को लेकर के बहुत डिस्टर्ब हूँ, ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ और मुझे ओवरलोड लेके ये सारा चीज़ नहीं करना है। तो आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना सोच विचार कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं और सोच विचार चल रहा है इस पर्सन का। नो डाउट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच विचार करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो मैं ये कर लूँ, है ना। तो ये पर्सन के मन में वो सारी चीज़ें चलती हैं। बट मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, आपके पर्सन किसी फीमेल पर्सन से काफ़ी डरते हुए दिखाई दे रहे, काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना वो सिर्फ फीमेल पर्सन, जिसकी वजह से आपके पर्सन को काफ़ी डर है। अब ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है, इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, या इनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी मैनिपुलेटिंग है। तो भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब है जो कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना रिश्ते को समझने की ज़रूरत है, रिश्ते को समझ करके चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड हैं और बहुत कनेक्टेड रहना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई क्योंकि ट्राई कर लिया है आपके साथ,
ये पर्सन ने ट्राई कर लिया है कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ ट्राई किया है, और अब दिख रहा है कि इतना जो ट्राई हुआ है ना, ये सब कुछ प्रॉब्लमैटिक है, सब कुछ प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं। ये एक तरीके का एक कह सकते हैं कि कर्मा है, ठीक है, कर्मा है, जो शायद मे भी ये कर्मा जो है पूरा नहीं हुआ था, तो अब ये कर्मा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि समय बदलेगा ना तो सब कुछ बदल जाएगा। इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इनको इतना ज़्यादा ओवरली सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन को लग रहा है, यहाँ पे ये पर्सन फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को कन्फ्यूज़न हो रहा है, कंफ्यूज है ये पर्सन, है ना, कंफ्यूजन में दिख रहे हैं आपके पर्सन, कंफ्यूजन में है, इसलिए ये पर्सन के मन में ना आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इनको लगता है कि यार ये चीज़ें वैसी हैं, वो चीज़ें वैसी हैं, तो ये कैसे ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पर्सन एक एक करके आपके साथ, है ना, करना चाहते हैं, एक एक करके आपके साथ बैठाना चाहते हैं, एक एक करके आपको बताना चाहते हैं कि पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते में क्लैरिटी आनी चाहिए, इस रिश्ते में जोश आना चाहिए, जुनून आना चाहिए, इस रिश्ते में ना हर एक चीज़ आनी चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा हो जाए, इसके लिए ये पर्सन ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्राई ये पर्सन ट्राई करते हुए एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ट्रायल, इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। ये पर्सन रोकना नहीं चाहते, ये पर्सन ना चीज़ों को लेकर के बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत जैसे होता ना कि इस रिश्ते के बारे में सोचना है या इस रिश्ते के बारे में करना है ना, तो हमें ये ज़्यादा सोचना चाहिए, ये हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, और बहुत प्यार से रहने वाला कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन ये दिख रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का ये लग रहा है ना जैसे हर एक चीज़ को चेंज कर देना है, हर एक चीज़ को चेंज करके जो है ना ये पर्सन को जीना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक चीज़ को बदल के आपके साथ पूरे कॉन्फिडेंट होकर के जीना चाहते हैं। इसमें किसी का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी का कुछ नहीं, ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप तो आप, बस आप तो आप, है ना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। और चीज़ें भी देख लेते हैं भाई क्या है, और चीज़ें यानी कि अदर कार्ड से भी देख लेते हैं कि और हमें क्लैरिटी क्या मिलती है इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। सो जस्ट अ मिनट, चलो मैं ना दूसरा डेक लूँगी आपके इस रिश्ते के लिए ना। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ना जानने की मतलब नीड महसूस होती है कि आपको लगता होगा ना कि चलो ये जो है ना बातें पूछ लेंगे दी से, है ना, तो वो सारी बातें ना यहाँ पे आप जान सकते हो, ठीक है। चलो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या वाकई में आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, यहाँ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके यहाँ है मेरे पास टेम्परेंस, सॉरी यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी। जस्ट अ मिनट, हो गया।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें छुपाई गई हैं ना। आपके पर्सन ने भी फुल्ली बहुत छुपाया है, बहुत सारी बातें हैं जो कि छुपी हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं झूठ बोलते हो, बट ये पर्सन ही झूठ बोलते हैं। ये पर्सन डबल फेस्ड पर्सन है, ठीक है। मुंह पे कुछ और सामने कुछ, ठीक है। मुंह पे कुछ और अंदर कुछ, ऐसा होता है इस पर्सन के मन में। मतलब ये पर्सन के मन की बातें आप जान जान पाओगे। ये पर्सन की बातें नहीं समझ पाओगे आप। ये पर्सन ऐसे है ना जो अपने चेहरे पे जो सिकन्स दिखाएंगे वो दिल में नहीं रहेगा, और जो दिल में रहेगा वो सामने नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे पर्सन है ये पर्सन। अपनी भावनाओं को पूरा कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं के ऊपर पूरा एकदम से सिकंजा कस लेना कि नहीं, अपनी फीलिंग्स को तो तुम्हें बताना ही नहीं है। तुम कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते, तुम बता ही नहीं सकते। तुम, आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है, ये पर्सन के दिल में ये चल रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर खामोश होकर बैठे हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सी वाइब है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन जो है ना इस कनेक्शन को लेकर के, इस कनेक्शन की बातों को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के ना बहुत दिल से एकदम दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं आपका कि आप इनकी ज़िंदगी में आए और इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अर्न किया है, बहुत सारी चीज़ें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। इस पर्सन ने आपसे सीखा और इस पर्सन की ज़िंदगी में चेंजेस आए। इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया और उम्मीद यही है कि आप भी चेंज हो जाओगे, आप भी चेंज हो जाओगे। अगर ये पर्सन चेंज हुए हैं ना, आपके आने से, आपके बोलने से, आप भी चेंज हो जाओगे। इस पर्सन को कोई टेंशन नहीं है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस पर्सन के अंदर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आपके पर्सन को कोई टेंशन नहीं लेना है। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, वो मेरा है या वो मेरी है तो मेरी है, डजेंट मैटर। आप दोनों क्या फील करते हो, क्या नहीं फील करते हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों की बातें, आप दोनों की जो प्यारी सी मुस्कान है, इस मुस्कान का राज आपके पर्सन को जानना है, ठीक है। ये प्यारी सी मुस्कान जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है आपके पर्सन को, कभी कभी बहुत तकलीफ़ देती है। ये पर्सन एंजाइटी स्ट्रेस में बहुत रह रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में रह रहे हैं ये पर्सन। और ये पर्सन का कहना ये है, ये पर्सन का ये कहना है, ये मानना है कि आप मैच्योर हो, आप जानते हो कि क्यों ये पर्सन ऐसा बिहेवियर करते हैं। जब इस पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है आपके लिए, तो ये पर्सन का बिहेवियर आखिर क्यों चेंज होता है, ये आप भली बात ही जानते हो। इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, इस बात को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं और ये पर्सन आपसे ही केवल मोहब्बत करते हैं। ये पर्सन इस बात को काफ़ी क्लियर वे में बता देना चाहते हैं आपको, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ना जो ख्याल है ना, वो काफ़ी ख्याल ऐसा है ना, काफ़ी ज़्यादा ख्याल ऐसा है कि आप जो है ना, आप इनको समझ जाओगे और इनकी सिचुएशन के अनुसार से ना इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। इनको एक्सेप्ट करना ही करना है आपको। ये पर्सन को लगता है कि भाई आप नहीं समझोगे इनको तो कौन समझेगा, कौन समझेगा आखिर। तो प्यार तो आपके पर्सन करते हैं, प्यार आपके पर्सन करते हैं, दिल से करते हैं और दिल से आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। दिल से इनको जो है ना, इनकी जो अंदर की जो दुआएं हैं ना, वो दिल से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो एकदम कहते हैं ना कि दिल के अंदर से है, दिल के अंदर से एकदम जैसे होता है ना कि हम अब इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे तो करेंगे, ये हमारी ज़िद है तो ज़िद है।
आपके पर्सन के अंदर की ज़िद मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन का जो मन है ना वो ज़िद्दी हुआ पड़ा है, ये ज़िद्दी हुआ पड़ा है। ये पर्सन अपनी फैमिली वगैरह का भी सोच विचार कर रहे हैं, फैमिली वगैरह का भी सोच लिया है इस पर्सन ने कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे समझाना है। फैमिली ही तो है ना, समझेगी क्यों नहीं समझेगी भाई, फैमिली ही है ना, समझना तो है ही। फैमिली आज नहीं तो कल तो समझ ही जाएगी, क्या करेंगे ये पर्सन की फैमिली, क्या करेगी। ये पर्सन को ऐसा है ना कि ये मेरी फैमिली क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर चीखेगी, चिल्लाएगी और क्या करेगी, और तो कुछ नहीं करेगी ना। यहाँ ये पर्सन के अंदर ऐसा है ना कि भाई आपको समझना होगा, आप इनको समझो और ये आपको समझे। दोनों एक दूसरे को समझे ना तो ज़्यादा बेहतर है, दोनों एक दूसरे को जाने ना तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है कि आप कुछ भी सोच लो, आप कुछ भी समझ लो और आपको पता भी ना हो। ठीक है, तो आपका जो मन है, आपका जो दिल है, दिमाग है ना, वो काम नहीं कर रहा है। और आपके पर्सन का भी लगभग वही चल रहा है। आपके पर्सन के मन में ये है ना कि ये जो लेडी पर्सन है इसकी बातें मुझे माननी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लेडी पर्सन की बातें मुझे माननी होगी, क्योंकि है वो मैनिपुलेटिंग है ना, वो पर्सन है ऐसी या ऐसा है जो कि आपको फील हो रहा है कि भाई इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ पूरी झंड हुई है। ठीक है, क्योंकि ये लेडी पर्सन ऐसी है ना जो कि ना आपको जीने दे रही है ना ही आपके पर्सन को जीने दे रही है। एक्शन लेने का भी इच्छा होता है, मन होता है आपके पर्सन को, तो उनकी वजह से इस पर्सन को रुकना पड़ता है। ठीक है, उनकी वजह से इस पर्सन को रुकना पड़ता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ये पर्सन के मन में ऐसा हो गया ना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और ना कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये पर्सन को मेनली यहाँ पे यही हुआ है कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, आज तो कुछ भी नहीं है, आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है एंड टेम्परेंस की एनर्जी है। मैं उसके साथ बस चाहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या मैं उसके साथ यूनियन चाहता हूँ, अदरवाइज़ कुछ और नहीं। कुछ और पाने की चाहत नहीं है, कुछ और देखने की ज़िद नहीं है, कुछ और जो है ना, कुछ भी ज़िद नहीं है। अब बस ज़िद है तो उसको पाने की, अब बस ज़िद है तो आपके साथ बैलेंस बनाने की। अब इस पर्सन के मन में ये हो चुका है ना कि भाई आप हैं तो फिर क्या कहना है, आप है ना, आप है ना, इधर उधर की बातें क्यों सोचना, इधर उधर की चीज़ें क्यों सोचना, नहीं सोचना है इनको कुछ भी। ठीक है, इनको कुछ भी नहीं सोचना है, इनको कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार कुछ भी हो जाए मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो उसको जो है ना नहीं करूँगा। हल्का फुल्का भी ये पर्सन नहीं चाहते रिस्क लेना, हल्का फुल्का भी नहीं। ये पर्सन के अंदर है, इस पर्सन के मन में है कि नहीं ये कर दे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन जो है ना आपके तरफ हाईली अट्रैक्ट है। ठीक है, फिज़िकली भी अट्रैक्ट है, फिज़िकल रिलेशनशिप ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं और फिज़िकली अट्रैक्ट है भी ये पर्सन। नो डाउट ये पर्सन के मन में हज़ार चीज़ें चलती रहती हैं, हज़ार बातें चलती रहती हैं, हज़ार तरीके की चीज़ें जो है ना इस पर्सन के मन में मैं देख पा रही हूँ, हज़ार तरीके की चीज़ें। होता है ना हल्का फुल्का कोई इंसान होता है जो बोलता है कि अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो इन सारी बातों को। आपके पर्सन इग्नोर नहीं करते हैं, इग्नोर नहीं कर पाते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ऐसी हैं ना, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपके लिए हाईली पर्सन, मैं कहूँगी कि हाईली ये पर्सन के मन में ऐसा चलता है ना कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं है ना इनके जीवन में। आपका होना मतलब इनके जीवन का सब कुछ होना है, आपका होना मतलब सब कुछ होना, आपका होना मतलब हर एक चीज़ का होना। ठीक है,
ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को ना कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना तो इनकी ज़िंदगी चेंज होने लगी है, ठीक है। और इनकी ज़िंदगी में वो सब हुआ है जो ये पर्सन चाहते थे पहले से। तो यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप इनके साथ आए हो ना तो इनकी ज़िंदगी में ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। आपसे दूर क्यों रहेंगे ये पर्सन, क्यों रहेंगे ये पर्सन? आप ही मुझे बताओ ना, क्यों रहेंगे ये आपके पर्सन? काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आप इनके साथ आए हो और आपके साथ इस पर्सन को आना है। डजेंट मैटर ये आपका क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपके तरफ ही आना चाहते हैं। और ये पर्सन आएंगे विद इन 2 मंथ्स। विद इन 2 मंथ्स आपके पर्सन काफ़ी जल्दी आएंगे ये पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स में। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।